देखिए जनरल बाजवा का जो दौर है वो उसके कॉन्टेक्स्ट को समझने की ज़रूरत है। जनरल बाजवा इज ड्यू टू स्टैंड डाउन कम नवंबर, लेट नवंबर, नवंबर 29 अगर मेरी याददाश्त ठीक है। तो वो एक तरह से बटान पास कर रहे हैं। आई मीन दिस इज़ द प्रोसेस कि वो जो नेक्स्ट सक्सेसर्स हैं या जो पोटेंशियल सक्सेसर्स हैं उनको भी बेसिकली रीओरिएंट करें, क्योंकि देखें वो जो पाकिस्तान की सियासत का हाल है कि जिसमें एंटी अमेरिकनिज्म भी है, इमरान खान उसको कर रहे हैं, वो सिर्फ आवाम के अंदर नहीं, वो फ़ौज के अंदर भी है, क्योंकि फ़ौज आवाम से आती है। तो वो जनरल बाजवा का जो गोल है इस वक्त वो ये है कि रीसेट, रिपेयर द डैमेज जो इमरान खान साहब ने किया, रेजिम चेंज की कंस्पिरेसी थ्योरी, और उससे पहले भी एब्सोल्युटली नॉट, और वो मतलब जब से बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आई है तो जो पंगे ले रहे थे वो उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि वो अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर उन वॉइसेस को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको अमेरिका के साथ इंटरफेस कर रहे हैं कि ताकि वो समझ सकें कि जो पाकिस्तान का इंटरेस्ट है वो वेस्ट के साथ, वो चाइना के साथ नहीं है, और वो एंटी अमेरिकनिज्म में तो बिल्कुल भी नहीं। ख़ास तौर पे जो हालात फाइनेंशियल इकोनॉमिक हैं, और अब तो सैलाब के बाद तो बहुत ही बुरी हालत है। तो आई थिंक दैट्स ये उनका मकसद है कि वो जाने से पहले वो ये सारे काम जितने जो मतलब लूज एंड्स हैं उनको टाई अप कर। तो ये दौरा भी उस आई थिंक टाइम भी उसी तरह किया गया है। जो मेरी इत्तला है वो ये है कि ये दौरा शायद पहले भी हो जाता, लेकिन उस टाइम पे शायद कोई अपना फुर्सत नहीं थी या कुछ और इश्यूज उस वक्त प्रायोरिटी थे। तो ये दौरा इस वक्त इसलिए हो रहा है कि अब कुछ दिन रह गए उनके जाने के लिए, अनलेस कि कुछ ऐसा हो जाए कि उनको किसी तरीके से जो है वो आप एक्सटेंशन एक और मिल जाए, जो कि प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत कम है। लेकिन ये है कि नेवर से नेवर। लेकिन बारिंग दैट आई थिंक कि वो पाकिस्तान का जो अमेरिका के साथ रिलेशनशिप है उसको सॉलिडिफाई करे। फिर दूसरी बात ये है कि वो यहाँ पे भी ये सिग्नल कर रहे हैं कि देखें हमारे मुल्क में जमहूरियत जो है वो उस लेवल की नहीं है, अनस्टेबल है। और जमहूरियत फिर इमरान खान जैसे कैरेक्टर्स जो एंटी अमेरिकनिज्म को आवाज़ देते हैं, पॉपुलिस्ट किस्म के, वो जमहूरी प्रोसेस जो है वो एज एन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस वो प्रोड्यूस करता है इस किस्म के पॉलिटिशियंस को। तो आप उसकी फ़िक्र ना करें, क्योंकि जो रियासत पाकिस्तान है, जो परमानेंट स्टेट है जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, मिलिट्री लाइक, वो जो है इज़ ओपन टू डू बिजनेस विद यू। तो आई थिंक कि वो रीअश्योर कर रहे हैं अपने लोगों को भी, अपने जो कलीग्स हैं, जो उनके सीनियर 3 स्टार्स हैं, और ज़ाहिर है फिर डाउन डीपर इनटू द सर्विस दे वांट्स टू क्रिएट सॉर्ट ऑफ दिस रियलिटी, या कम से कम ये परसेप्शन कि भाई जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं, जो उसकी ज़रूरियात हैं, वो अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे तो उन मसाइल को हम हल कर सकेंगे, वरना एवरीथिंग एल्स इज़ लाइक अ पाई इन द स्काई। और आप रैली में जाके कोई भी तकरीर कर दें, अमेरिका के खिलाफ कुछ भी कह दें और चीन को जो है अपना भाई कह दें, तो वो रेटरिक है वो सारा। रियलिटी जो है व्हेन इट वो कहते हैं ना व्हेन द रबर मीट्स द रोड, तो वो वाली सिचुएशन। आई थिंक ही इज बीइंग वेरी प्रैग्मेटिक।